Subscribe my YouTube channel Steno Sprint with Khushi and press the bell icon. रेडी स्टार्ट। दुनिया में जंगें अब सिर्फ देशों की सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, आर्थिक मोर्चे पर भी होती हैं। अब जंग उच्च तकनीक के माध्यम से बाजार की ताकतों को अपने नियंत्रण में करने के लिए कौशल रूपी हथियार से लड़ी जा रही है। इस जंग में कई देश शामिल हैं, पर अमेरिका और चीन तकनीकी जंग के मोर्चे पर आमने सामने खड़े हैं। यह जंग सेमीकंडक्टर को लेकर है। यह एक चिप है जो वास्तव में हमारे दैनिक जीवन की एक ताकत है। सिलिकॉन का यह एक छोटा सा टुकड़ा 500 अरब डॉलर के उद्योग का केंद्र है, जिसकी कीमत 2030 तक दोगुनी होने का अनुमान है। इसकी आपूर्ति श्रृंखला को कौन नियंत्रित करेगा, इसको लेकर जंग जारी है। इन्हें बनाने वाली कंपनियों और देशों का एक पेचीदा संजाल है। इसकी आपूर्ति श्रृंखला का नियंत्रण ही वह कुंजी है जो किसी को एक बेजोड़ महाशक्ति बना सकता है। चीन ये चिप बनाने की तकनीक चाहता है, पर अमेरिका जो इस तकनीक का अधिकतर स्रोत अपने पास रखे हुए है, उसे पीछे धकेल रहा है। दोनों देश साफ तौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की दौड़ में शामिल हैं, मगर वे कृत्रिम मेधा एल्गोरिदम की गुणवत्ता को बेहतर करने में भी लगे हैं, ताकि उन्हें सैन्य प्रणाली में लगाया जा सके। अभी अमेरिका जीतता हुआ दिख रहा है, मगर चीन के खिलाफ घोषित चिप युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रूप दे रहा है। सेमीकंडक्टर बनाना जटिल काम है, इसमें विशेषज्ञता की ज़रूरत है। आईफोन की चिप अमेरिका में डिज़ाइन होती और ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया में बनती है, और फिर चीन में उन्हें जोड़ा जाता है। भारत इस उद्योग में बहुत निवेश कर रहा है, जो आगे भविष्य में एक बड़े खिलाड़ी की भूमिका निभा सकता है। सेमीकंडक्टर का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ पूर्वी एशिया उसके उत्पादन केंद्र के तौर पर उभर कर सामने आया। इसके लिए वहाँ की सरकारों की प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी जिम्मेदार थी। अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में व्यापार विकसित करने के लिए रणनीतिक साझेदारियां की, क्योंकि रूस के साथ शीत युद्ध के समय से उसके इस क्षेत्र से संबंध कमजोर थे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बाद यह अब भी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। अब दौड़ इन चिपों को बड़े पैमाने पर अधिक छोटा और कुशल बनाने की है। अब चुनौती यह है कि एक छोटे से सिलिकॉन वेफर पर कितने ट्रांजिस्टर फिट हो पाएंगे जो अपने आप चालू और बंद हो सके। खासकर समय के साथ ट्रांजिस्टर के घनत्व को 2 गुना करना एक बहुत मुश्किल लक्ष्य है। यह हमारे फ़ोन को अधिक तेज बनाता, डिजिटल फ़ोटो संग्रह को और बड़ा करता, स्मार्ट होम डिवाइसेस को समय के साथ अधिक स्मार्ट बनाता और सोशल मीडिया सामग्री का दायरा फैलाता है। 2022 के मध्य में सैमसंग ऐसी पहली कंपनी बनी जो 3 नैनोमीटर की चिप बनाने में सफल हुई थी।
इसी साल के आखिर में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी यह करने में सफल रही। यह दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी होने के साथ साथ एप्पल की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता है। स्टॉप।